आपने ये वीडियो का क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया, मैंने अटैच की थी इस वीडियो के साथ। तो ये जो मौरूसी सियासत की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सारा टोपी ड्रामा कर रहे हैं। बेशक ये पीटीआई वाले हैं, बेशक ये नून लीग वाली जो बात निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं, या जो दरमियान में पीपल्स पार्टी की कोई रहनुमा बैठी हुई हैं, जो भी बात कर रहे हैं सारे अपने मफाद, इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये सिर्फ अपने लीडरों को जो कि मौरूसी सियासत के ज़रिए से आए होते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो हैं ज़रदारी साहब के बेटे, बेनज़ीर के बेटे, या मरीम नवाज़ है नवाज़ शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ उनके चाचे। तो ये सारे जो हैं ये मौरूसी सियासत के ज़रिए से इनको बिल्कुल बेनिफिट होता है, इनको एज होता है कि ये सियासतदान के बेटे हैं या उनके रिश्तेदार हैं। तो जैसे मंसूर अली खान साहब इसमें अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें बाकायदा वो देखें, पहली बार एमपीए की सीट लड़ी हैं। दूसरे बिलावल साहब जो हैं पहली बार एमएनए की सीट लड़े, उनको डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। मरीम नवाज़ जो है फर्स्ट टाइम एमपीए पंजाब से सिलेक्ट हुई हैं, उनको डायरेक्ट जो है मैंने चीफ मिनिस्टर लगा दिया पंजाब का। तो क्या पीटीआई नून लीग में और पीपल्स पार्टी में कोई भी इतना कैपेबल कम्पिटेंट बंदा नहीं था आज तक? ये जो सियासत कर रहे हैं सारे अपने मतलब इनमें कोई कम्पिटेंसी नहीं है कि वो मुल्क के जो है फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं या वो सीएम पंजाब बन सकते थे। सराना सनाउल्लाह साहब को देखें, कितने पुराने मेच्योर सियासतदान हैं। फिर आप ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, वो चले अमीन एमएनए बन गए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे एमपीएस हैं जो सालों साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, ये पीएमएलएन के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन इनको सिर्फ किया है कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, नवाज़ शरीफ फाउंडर हैं पीएमएलएन के, उनकी वजह से इनको सीएम की सीट मिल गई। ठीक है, काबिलियत होगी। हम ये नहीं कहते कि सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों बन रहा है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं बन सकता? वो भी बन सकता है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि फर्स्ट टाइम वो एमपीए की सीट लड़ा है, उनके पास कोई तजर्बा ही नहीं है, वो सीधा जाके उसको आपने सीएम पंजाब बना दिया या उसको सीधा आपने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो और कोई पीपल्स पार्टी में कम्पिटेंट बंदे नहीं थे, कितने पुराने मेच्योर सियासतदान बैठे हैं पीपल्स पार्टी में भी। अब मुराद अली शाह को देख लें, चलो उनको सीएम उन्होंने बना दिया है, लेकिन और काफ़ी सारे हैं। बस पता नहीं इन्होंने बिलावल में और मरीम नवाज़ में ऐसी क्या ख़ास खूबियाँ थी जिसकी वजह से इनको सीएम पंजाब और फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया गया। बहरहाल जो भी था, तो ये अब मेरे अपने इलाके का वाक़या है केपीके में। अब ये मेहरबानो साहिबा जो हैं ये फरमा रही हैं कि एज हमें ज़रूर होता है, ठीक है जो भी है, लेकिन ये अपने बलबूते पे। अब मैंने ऐसा वर्कर देखा हुआ है कि उसने केपीके में हमारे इलाके में पिछले 2013 से, जब से वो इमरान खान 2008 से, बल्कि इमरान खान की जब से हुकूमत में इमरान खान की सियासत को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली है एज अ सियासतदान उनको, वो 2013-2018 में इमरान खान साहब के उसने बहुत ज़्यादा काम किया। यानी ग्राउंड लेवल से उठकर उसने ग्राउंड लेवल बिल्कुल नीचे तबके से उठाया, बहुत उसने वर्किंग की है पीटीआई के लिए। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो हमारे एमपीए साहब हैं वहाँ पर, कुरैशी साहब, तो उस वक्त वो वहाँ पर वज़ीर कानून थे केपीके के। तो जब 2018 में इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने टिकट उठा के अपने बेटे को दे दिया है। अपने बेटे को टिकट दिया, तो उस लड़के का नाम था एहसान, मुझे अभी याद आया, एहसान नाम लड़के का था। उसको उन्होंने टिकट दिया था, टिकट नहीं दिया था, हालांकि वो डिज़र्व करता था क्योंकि उसने ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत की थी, पीटीआई के लिए बहुत काम किया था। और 100% हमें यही छोटी यकीन हो रहा था कि यार टिकट तो इसे ही मिलना है, और वो जीत भी जाता वहाँ से। तो वहाँ पर इन्होंने मौरूसी सियासत का रास्ता अपनाया। मैंने उस टाइम भी उस पर वीडियो बनाई थी। इन्होंने मौरूसी सियासत का रास्ता अपनाया और कुरैशी साहब ने जो है अपने बेटे को टिकट दे दिया। मैं शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं कर रहा, केपीके में कुरैशी साहब हैं, उन्होंने टिकट जो अपने बेटे को दे दिया था। आई थिंक साइम कुरैशी उनका नाम था, उनको टिकट दे दिया, जिसकी और उसकी वजह से वो बंदा वो सीट भी हार गया एमपीए, हालांकि एमपीए भी नहीं बन सका। और वो जो है किसी और पार्टी के जमीयतुल इस्लाम जो फजल रहमान साहब हैं, उनकी पार्टी के बंदे रहनुमा थे, उन्होंने वो सीट जीत ली वहाँ से। सिर्फ किस वजह से कि लोगों को इस चीज़ का यकीन था कि एहसान साहब जो हैं यहाँ से सीट जीत जाएंगे। लेकिन इन्होंने मौरूसी सियासत को अपनाया, मौरूसी सियासत इन्होंने दिखाई वहाँ पे। लोगों को पता चल गया, इसी वजह से तो इमरान खान से लोग मोहब्बत करते थे या उनको वोट देते हैं, या उनका नज़रिया ये था कि उनके कोई बेटा या उनके कोई रिश्तेदार या उनके कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनके रिलेटिव्स हों, वो आके उन्होंने उनको टिकटें नहीं दी, उनको कोई बड़ी ओहदे सीटें नहीं दी। लेकिन जब यहाँ पर इमरान खान साहब थोड़े से पीटीआई को दबाना शुरू कर दिया इन्होंने हुकूमती प्रेशर से या जो दूसरे इदारे उनकी तरफ से, तो जब ये मौरूसी सियासत का आगाज़ हुआ तो फिर देखें पीटीआई का भी वहाँ से जीती हुई सीट ये लोग आ रहे थे। तो जहाँ पर मौरूसी सियासत होगी वहाँ पे पीटीआई वाले पीटीआई को भी सपोर्ट नहीं करेंगे।